यार कांड हो गया है। मुझे लगता है ना पेपर में हो गई है गड़बड़। देखो मैंने उन क्वेश्चंस को मैच कर लिया जो मुझे डाउट थे और हुए हैं। क्वेश्चन गलत हुए हैं। वैसे पता तो चल गया ना कि हाँ क्या गलतियाँ मैंने की है। मैं ढेर सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी जी सुबह के 11 बज रहे हैं और जस्ट मैं अभी उठा हूँ। बाहर अगर ले चलूँ तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। कहीं ग्राइंडिंग मशीन चल रहा है, मतलब जो टाइल्स काटते हैं ना वो वाली मशीन। तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकलना चाह रहा था। और धूप भी देखो यार कितना ज़्यादा धूप हो गया है। तो आज मेरा टेस्ट है एलन क्लासरूम का मेजर टेस्ट। तो चलते हैं दे के आते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा हुआ टेस्ट। इसी वीडियो में मैं टेस्ट देने भी जाऊंगा और टेस्ट दे के आऊँगा भी और मार्क्स भी बता दूंगा। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू। तो भाई साहब सबसे पहले मैं आपको अपना टेस्ट का सिलेबस बता देता हूँ कि आज के टेस्ट में क्या क्या सिलेबस आ रहा है। मुझे तो पता है, आप लोग को नहीं पता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये सिलेबस 3 आ रहा है आज के टेस्ट में। पहला जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सेकंड चैप्टर, और ओसिलेशन एंड वेव, और साथ में ये एक्सपेरिमेंटल स्किल के कुछ पार्ट आ रहे हैं। और वहीं अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देखो सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड जो है हाइड्रोकार्बन्स, और थर्ड जो है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वहीं अगर बायो की बात करें तो देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, plant growth and development, respiration in plant, neural control and coordination, chemical coordination and integration, locomotion and movement। तो ये सारे सिलेबस हैं आज के टेस्ट के। भाई साहब मैंने फिजिक्स तो कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मुझे जो लगता है ना कि आज मैं केमिस्ट्री में ज़रूर फंसने वाला हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक में थोड़ी सी दिक्कत आती है यार मुझे। देखते हैं, वैसे हो सकता है, चांसेस है कि आज कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो ठीक है, केमिस्ट्री है। और बायो में प्लांट फिजियो में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग सा है, तो प्लांट फिजियो में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी तो ये संभाल लूँगा। तो देखते हैं, वैसे उम्मीद तो है कि अच्छा पेपर होगा। तो फाइनली अभी देखो टाइम आ गया है सूली चढ़ने का, मतलब टेस्ट देने जाने का यार, मतलब टेस्ट देने जाने का। तो अभी टाइम देखो लगभग 1:40 होने वाले हैं। तो चलते हैं अपन, कुछ लंच करेंगे और देन उधर से निकल जाएंगे लंच करके। अभी देखो मैं सारे नोट्स पढ़ के यहीं पे रखा हुआ हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग से कि देखो नोट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास नोट्स हैं तो प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे नोट्स को रिवीजन करते रहना इन लास्ट दिनों में, नहीं तो चीज़ें भूलने में देरी नहीं लग रहा है यार। मेरे साथ खुद ऐसा हो रहा है। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो रिवीजन करो नोट्स से, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैंने PW प्रिंटेबल्स नोट्स करके एक चैनल बताया था टेलीग्राम पे, वहां से मंगवा लो। और अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा डिटेल। चलो अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ट देने, आप सभी मुझे ऑल द बेस्ट बोल दो। थैंक यू। यार कांड हो गया है। मुझे लगता है ना पेपर में हो गई है गड़बड़। देखो क्वेश्चन तो मैंने ढेर सारे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि ढेर सारे क्वेश्चंस मेरे गलत भी हो गए हैं। तो मतलब बाहर आते ही मुझे पता लग गया था। अभी मेरे पास आंसर की है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे मैच कर लूँ। अभी मैं एलन की बिल्डिंग में ही थोड़ी सी साइड में आके बैठा हूँ, और मतलब अजीब सा लग रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन मैच करके आप लोगों को बताता हूँ। मतलब उन क्वेश्चंस को देखूंगा जो मुझे लग रहे हैं कि वो गलत होंगे, तो उन क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। देन वापस रूम पे जाके सारे क्वेश्चंस मैच करूँगा। अभी तो बस उतना ही मैच करूँगा जो मुझे लग रहे हैं कि वो गलत हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ देखो, अक्सर जो भी हमारा टेस्ट होता है उसमें फर्स्ट जो होता है वो फिजिक्स आता है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन होता है वो फिजिक्स होता है। लेकिन इस बार का जो पेपर सेट हुआ है इसमें देखो, पहले इन्होंने बायो दिया हुआ है और देन इन्होंने फिजिक्स दिया हुआ है, ये देखो फिजिक्स, और देन लास्ट में इन्होंने केमिस्ट्री दिया हुआ है। तो पहले बायो, फिर फिजिक्स, और देन लास्ट में केमिस्ट्री। तो ऐसा कुछ पेपर सेट हुआ था इस बार का। तो फटाफट से पहले मैं देख लेता हूँ उन क्वेश्चंस को जो मुझे लग रहे हैं गलत हुए हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, फिर वापस रूम पे भी चलेंगे। देखो मैंने उन क्वेश्चंस को मैच कर लिया जो मुझे डाउट थे और हुए हैं।
क्वेश्चन गलत हुए हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता आपको पेपर, बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है एलन की तरफ से। नहीं तो दिखाना होता तो मैं आपको दिखा भी देता कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन ना ऑर्गेनिक में गलत हुए हैं, क्योंकि इस बार ऑर्गेनिक का ही सिलेबस आया था। तो ऑर्गेनिक में तो आप सभी को पता ही है कि बिल्कुल ही एकदम सिली मिस्टेक भी करते हो आप तो गलत हो जाते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, और वही गलती हो गई। कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई, तो वो गलत हो गया यार। ऑर्गेनिक में ढेर सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ना, ये बहुत अच्छी जगह है यार। ये देखना प्लांट वगैरह है ना, ये देखना। यहाँ पे बच्चों को बैठ के पढ़ने के लिए बना हुआ है, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो ये पीछे भी वैसे ही है। तो ये बहुत अच्छी जगह इन्होंने बनाई है। ये वाला प्लांट देखना यार, अमेजिंग यार। क्या नाम है इस प्लांट का वैसे? चलो अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे पता तो चल गया ना कि हाँ क्या गलतियाँ मैंने की है। तो फटाफट से हॉस्टल चलते हैं और फिर आपको बताता हूँ मैं कि क्या क्या गलती की है मैंने। चलो यार, फिर फटाफट से हॉस्टल चलते हैं और वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मैच करके मैं बता दूंगा आंसर की से ये कितने मार्क्स बन रहे हैं। वैसे मार्क्स कम आने वाले हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मार्क्स कम आने वाले हैं। देखो सारे बच्चे चले भी गए यार, मैं ही अकेला बच गया हूँ, देख रहे हो। मतलब वो आधे घंटे से भी ज़्यादा मैं वहाँ पर बैठा रहा, अभी देखो पूरा खाली हो गया है, सभी बच्चे हॉस्टल चले गए हैं, आपका भाई ही बस बच गया है। ठीक है यार, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मुझे कम से कम मुझे ये तो पता चल गया ना कि क्या मैंने गलतियाँ की हैं। वो मतलब चीज़ें आती हुई भी मैंने गलती की है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एग्ज़ाम में ये गलतियाँ नहीं करूँगा। अभी गलती हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन अभी अगर पता चल जाता है कि हाँ हमने ये गलती की है तो उस पर अपन काम कर सकते हैं, और अगली बार कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती ना हो। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ, चलते हैं वापस रूम पे और बताते हैं आपको नंबर। ये देखना, ये फ्लावर मैं शूट कर रहा था। कुछ भी बक बक नहीं करूँगा, सीधा मार्क्स बताऊँगा और मार्क्स बता के चला जाऊँगा, क्योंकि लाइक्स करने का क्या ही कहूँ यार जब मार्क्स ही नहीं बढ़े तो। ये देख लो मार्क्स, ये हैं जी मेरे मार्क्स इस बार के। चल भाई फोकस कर ले। 593 वर्स्ट एवर, मतलब इस साल का। 593 नंबर, 7 क्वेश्चन केवल ऑर्गेनिक में गलत हुए हैं। आंसर की से मैच करने पे ये मेरे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा यार, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं गलती किया हूँ ना, उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे आती हैं। मतलब आती हुई चीज़ें थोड़ी सी गलती हुई हैं, तो ये मतलब कॉन्फिडेंस है कि चलो अब गलती हो गई तो अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। अच्छा हुआ कि अभी ये गलती हो गई, और लास्ट नीट के एग्ज़ाम में ऐसी गलती नहीं होंगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और हाँ देखो, अभी भी हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ तो टेस्ट में मार्क्स कैसे आएंगे। और अपने पास अब टाइम भी काफी कम बच गया, तो मैं तो कहूंगा कि आप अपने सिलेबस को बिल्कुल स्मार्टली तरीके से कंप्लीट करो, जैसे कि वन शॉट लेक्चर से, चाहे वो उम्मीद सीरीज हो गई, प्रचंड सीरीज हो गई, या फिर मंजिल, या फिर ऐसे ही कोई क्रैश कोर्स। मेरे हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप सोचो कि आप जिस भी सीरीज को फॉलो कर रहे हो उसका एक प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाए, तो आपका कितना ज्यादा टाइम सेव होने वाला है। मतलब आप सब भी जानते हो कि नोट्स बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो नोट्स का टेंशन छोड़ो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान दो। और रह गई बात नोट्स की, तो आप सिंपली अपने टेलीग्राम पे जाओ और वहां पे सर्च करो PW प्रिंटेबल्स नोट, या फिर आप ये QR कोड स्कैन करके इनके चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा PW के सारे नोट्स, चाहे वो कोई डिटेल लेक्चर बैच हो या फिर वन शॉट। यहाँ तक कि उम्मीद और प्रचंड के तो 2021 से लेके 2025 तक के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो हैंड रिटन नोट्स मंगा लो या फिर प्रिंटेड नोट्स। यहाँ तक कि अगर आपको केवल PDF चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। आप अपनी मार्केट से जाके इसे प्रिंट आउट करा सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके मार्केट में प्रिंट आउट का जितना पैसा लगेगा ना, उससे आधे पैसे में ये आपके घर तक नोट्स पहुंचा देंगे, वो भी स्पाइरल बाइंडिंग के साथ। आप जब इनके चैनल पे जाओगे ना, तो वहां पे आपको रेट लिस्ट देखने को मिल जाएगा, और वो देख के आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके मार्केट से कितना ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि लास्ट के दिनों में नोट्स की कितनी ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है। आपके पास अगर एक प्रॉपर नोट्स है तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हो। और अगर मान लो कि आपका 1-2 नंबर से इस बार सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो ये नोट्स आपको नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। और जब आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होंगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, और उस टाइम को सेव करके आप मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवीजन भी कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि अगर आपके पास एक प्रॉपर नोट्स नहीं है ना, तो
यहाँ पे आप एक लास्ट इन्वेस्टमेंट करके देखो, हो सकता है कि ये छोटा सा अमाउंट आपकी लाइफ में एक पिलर्स का काम कर जाए। और हाँ, नोट्स ऑर्डर करने का प्रोसेस भी काफी ज्यादा सिंपल है और विद इन 48 to 72 आवर्स आपको ट्रैकिंग डिटेल्स भी मिलने लगेंगी थ्रू टेलीग्राम, SMS एंड ईमेल। और मैं लगातार इसी टॉपिक पे इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको एक अच्छे क्वालिटी की नोट्स की जरूरत है। और अगर आपको PW प्रिंटेबल नोट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई वहीं कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइस, फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको अपना सिलेबस इफेक्टिवली कंप्लीट करना है, रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो PW प्रिंटेबल्स नोट को एक बार जरूर चेकआउट करो। ये आपके प्रिपरेशन में एक खतरनाक सा बूस्ट दे सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो फटाफट से जाओ और चेकआउट करो।